Hello student, class 11th, unit 1st, some basic concept of the chemistry. Today we are going to be discuss reaction in the solutions. Most of the reactions occurring in the chemistry laboratory are carried out in the solutions. आप केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाएंगे तो मोस्टली जो रिएक्शन होती हैं वो किस फेज़ में होती हैं? सॉल्यूशन में होती हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में भी सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? हमारे पास ये क्या है, एक बीकर में हमने क्या रखा, शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास, और इसमें वाटर। तो वाटर क्या है, मोर अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एंड शुगर क्या है, लेस अमाउंट में है, ये क्या है, लेस अमाउंट में यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये शुगर का जो सॉल्यूशन बनता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज द सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछता है डिफाइन द सॉल्यूशन, तो हम बोलते हैं when two or more substance mix together, when two or more substance mixed and form homogeneous mixture, that is called solution। ठीक, तो ये सॉल्यूशन, दो सब्सटेंसेस में हमने बात करी है, मोर अमाउंट सॉल्वेंट और लेस अमाउंट में जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे। अब स्टूडेंट आपसे पूछता है कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में आपसे पूछे सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है और आपसे पूछे सॉल्वेंट कितने अमाउंट में है ना, इसकी क्या अमाउंट आपसे पूछ रहा है। अमाउंट मीन्स यहाँ पर होगा स्टूडेंट कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट की भी पूछेगा अमाउंट, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी आपको सॉल्यूशन दे दिया गया और सॉल्यूशन में पूछा कितने परसेंट सॉल्यूट है, कितने परसेंट सॉल्वेंट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का कुछ पैरामीटर का। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। अब हमने कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, तो हम पढ़ेंगे मास परसेंट, इन शॉर्ट हम इसको WY/W भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है वॉल्यूम परसेंट, इसको हम इन शॉर्ट VY/V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल w और कैपिटल W, स्मॉल v कैपिटल B, हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ppm पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने पढ़ना है, इधर लिखेंगे मोलेरिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मोलेलिटी, दोनों में डिफरेंस है, RIT/RT एंड लिटी, आगे हम समझेंगे। यहाँ पर आपकी 11th स्टैंडर्ड की NCERT बुक में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंसंट्रेशन टर्म गिवन हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो हमें एक टर्म्स का और बार बार यूज़ करना होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मेलिटी को भी बाद में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब 1 बाई 1 हमको डिस्कस करना है, इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे मास परसेंटेज की तरफ।
Now student, first concentration term mass percentage means small w upon capital W. It means the mass of a component per 100 gram of the solution, है ना. परसेंटेज मीन्स पर 100. तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर ध्यान रखना, आपको लिखना होगा सोल्यूट जिसको हम स्मॉल w बोलते हैं, और नीचे क्या लिखना होता है सॉल्यूशन के लिए. ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं. तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. अब आप लेबोरेटरी में गए और आपको कुछ इस तरह का एक कंटेनर है और इसमें इस फ्लास्क के ऊपर यहाँ पर मेंशन्ड है 10% NaCl, या हम बोलेंगे यहाँ पर 10% WYW NaCl. तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि उसके अंदर 10 ग्राम NaCl जो है ना, डिज़ोल्व है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर. तो 90 ग्राम वाटर में 90 ग्राम जो वाटर है उसमें कितना है स्टूडेंट, 90 ग्राम NaCl में डिज़ोल्व है 90 ग्राम वाटर, ठीक है ना. तो पूरा जो वॉल्यूम हो जाता है इसका, फिर वो कितना हो जाता है 100 ml हो जाता है. फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है 10 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम क्या है वाटर है, ठीक है. तो इस तरह से हम अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा. इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अब स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में बोलता सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए. इसका मीनिंग है यहाँ पर ये सोल्यूट लिया है इन्होंने, एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर. देखो ये ज़्यादा है, 18 ग्राम है, तो ये क्या होगा सॉल्वेंट होगा. कैलकुलेट द मास परसेंट. फॉर्मूला आपने लिखा है मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट मीन्स 100 में से. तो कह रहा है कोई सॉल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्यूशन में उसने क्या करा है स्टूडेंट 2 ग्राम क्या डिजोल्व करा है ए सब्सटेंस, तो ये सोल्यूट हो गया. अब 2 ग्राम डिजोल्व किया है एंड बोला 18 ग्राम इसमें वाटर है. कितने ग्राम 18 ग्राम वाटर, तो ये सॉल्वेंट हो गया. ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 18 + 2 20 ग्राम बैठ जाएगा ना पूरा. क्लियर है. तो अब देखो 2 ग्राम सब्सटेंस ए एंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 + 18 यानी 2/20 × 100. तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट कितना परसेंट मिलेगा 5 2 जा 10% सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. 10% आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10% W/W. क्लियर होती है बात, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, वैसे ही ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर लेंगे. स्टूडेंट आपको कभी ऐसा भी लिखा मिला होता है कि ए और बी मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है. तो आपसे पूछ रहा है ए के लिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर V/V परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ ए ऊपर ए आ जाएगा और टोटल वॉल्यूम हम बात करेंगे तो A + V के लिए. तो ऐसे टर्म भी यूज़ होते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखना है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट होता है, तो A + V आप करके निकालेंगे परसेंटेज. अब स्टूडेंट आपको दिया है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ C2H5OH. इसका मीनिंग स्टूडेंट होता है कि 10 ml C2H5OH जो है इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना. 10 ml C2H5OH किस में डिजोल्व है 100 ml में. ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो जाता है 100 ml हो जाता है. ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे. नाउ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स इज पार्ट्स पर मिलियन. मिलियन जब शब्द आ जाता है स्टूडेंट तो हम बात करते हैं 10⁶ की, यानी इतने में हमने देखना है ना. वहाँ परसेंट था तो 100 कर रहे थे, यहाँ 10⁶ लेना होगा हमको.
यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्हेन द सोल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, अगर सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट में है तो हम मिलियन में उसको लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, बहुत कम है ना, ग्राम लेंगे 1 ग्राम 2 ग्राम, प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो हम ग्राम में बात करते हैं, मिलियंस में हम इसको देखेंगे सॉल्यूशन में। तो ppm इन शॉर्ट हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, है ना। 10⁻6 मतलब इतने में हमने देखना है, इसका 10⁻6 मतलब इतने, मिलियंस मतलब 10⁻6 में हमने देखना है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आगे कुछ प्रॉब्लम इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझेंगे। हमारे पास ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमें दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए दिया है और एक कंपोनेंट बी है। सपोज़ ये बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं। यहाँ पर जो ए है इसके मोल Na है और यहाँ पर जो बी है इसके मोल क्या है, Nb हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें दी हैं और इससे हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। तो द रेशियो ऑफ द मॉल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, चाहे ए का निकालें आप या बी का, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितने हैं। तो जैसे आपसे मोल फ्रैक्शन पूछता है तो मोल फ्रैक्शन को हम इससे x, ये टर्म x भी बोल देते हैं आप, या हम इसको जीटा बोलते हैं स्टूडेंट, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको ईटा भी बोलते हैं, है ना, ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछता है मोल फ्रैक्शन क्या है, यानी जीटा, इस तरह से आप इसको लिखते हैं, इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट, है ना, मोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, मोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट जुअल कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इससे हम निकालते हैं। अब मान लो आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ए कंपोनेंट का पूछ दिया, तो देखो ए के मोल Na हो जाएंगे और टोटल मोल यहाँ पे कितने होंगे, Na प्लस Nb, है ना। Na क्या है, मोल है, ये रिप्रेजेंटेशन n से करते हैं, मोल आपने पढ़ा था। अगर इसी तरह से आपसे पूछ दे मोल फ्रैक्शन ऑफ b, तो आप b के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर Nb लिख देंगे और Na प्लस Nb टोटल मोल प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन बता देते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, मोल इक्वल्स टू आपको पता ही है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछता मोल तो मोल को हम n बोलते हैं, है ना, मास अपॉन, है ना, गिवन मास W अपॉन m, W अपॉन m, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या होता है, मोल होता है। तो इस वैल्यू को रख के हम आगे शॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछता है इसमें XA प्लस XB, तो XA यहाँ लिखेंगे हम, XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके लिए वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी की कंसंट्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए।